जो वचन हमने अभी पढ़ा, अभी उसमें क्या लिखा है? So Jesus said to them, as surely I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sit on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribe of Israel. यहां पे आपको समझने की जरूरत है। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मुझे फॉलो करते हैं उनके साथ वैसा ही होगा जैसा मेरे साथ होगा। जब मैं अपने थ्रोन पे बैठूंगा, राजगद्दी पे बैठूंगा, तो मेरे फॉलोअर भी क्या करेंगे? राजगद्दी पे बैठेंगे। और इजराइल में जो 12 ट्राइब्स था, क्या बोलते उसको ट्राइब्स को हिंदी में? गौठन या कोम। कोम इसे कोम जो उर्दू शब्द, कुल, वंश, गोत्र, गोत्र, कोम, मतलब अलग अलग जातियां, 12 ट्राइब्स। आप उधर थे नहीं, लेकिन यीशु कहता है मेरे साथ बैठ के तुम न्याय करोगे उनके ऊपर। वो जो 12 ट्राइब्स जो नहीं किया, जो सही नहीं हुआ, जो गलत हुआ, वो सब बातों के लिए आप क्या करोगे? मेरे साथ बैठ के क्या करेंगे? जजमेंट सीट पे बैठोगे। तो क्या आप फकीर है, गरीब है, मैं बेचारा है, बोझ का मारा मारा फिर रहा हूं, ऐसा कुछ है? नहीं। कौन है फिर आप? ऊंचे परमेश्वर के ऊंचे संतान, ऊंचे ख्याल रखने वाला खुदा के ऊंचे सोच रखने वाली कलीसिया। छोटी कलीसिया नहीं है, सस्ती कलीसिया नहीं है। क्यों चाय वाय नहीं पिया क्या? आमेन नहीं है क्या? इधर गया, अच्छा चाय पिलाओ भाई चर्च को, चलो। मांगता है? मत, तुम मत पियो, मैं पीता हूं। मैंने कुछ अच्छी बात बताई कि तुम्हारे बारे में सोच कैसा प्रभु रखता है। आइए और एक एडिशनल वर्स देता हूं आपको पढ़ने के लिए। 1 Corinthians chapter 6, 1-3। 1 Corinthians chapter 6, 1-3। पहले कुरिन्थियों की किताब 6वें अध्याय का पहले से लेके 3 तक का वचन। क्या तुम में किसी को यह हिम्मत है कि जब एक दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? स्वर्गदूत जाकर आपका निर्णय करो। यस, मेरा पॉइंट उधर है, बढ़िया। Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous and not before the saints? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? तुमच्यापैकी कोणी एकाचा दुसऱ्याबरोबर वाद असला तर त्याचा निकाल लावून घेण्यासाठी तो आपले प्रकरण पवित्र जनापुढे न आणता अनीतिमानापुढे नेण्याचे धाडस करीत आहे काय? किंवा पवित्र जगाचा न्याय निवाडा करतील हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? तुमच्याकडून जगाचा न्याय निवाडा व्हायचा आहे तर तुम्ही अगदी क्षुल्लक बाबीचा न्याय करण्यास अपात्र आहात काय? आपण देवदूतांचा न्याय निवाडा करणार आहोत हे तुम्हाला ठाऊक आहे ना? तर मग व्यावहारिक गोष्टीविषयी सांगणे नकोच। आमेन। क्या कह रहा है भाई? तुम्हें पता भी है तुम कौन है? शास्त्र यहां बता रहा है आपको पता भी है कि आप कौन है। आप विश्वासी लोग आपस में कुछ होता है तो बाहर कोर्ट कचहरी का दरवाजा क्यों ढूंढते हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ फैमिली विश्वासी है, चर्च में प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट कचहरी में मत जाओ।
जज कौन करेगा चर्च के अंदर? चर्च के बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको न्याय दिलाएंगे और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से शांति भी दिलाएंगे और आप बढ़ेंगे इस तरह से। आप बाहर मत जाओ। बट पॉइंट क्या है, क्या तुमको पता है कि आप देवदूतों का क्या करने वाले लोग हैं? वो सेंटेंस पढ़ो, लाइन पढ़ो। व्हाट क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि नहीं जानते, वाक्य में नहीं जानते, जान लो कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। स्वर्गदूत का न्याय कैसा करेंगे? आपको कैसा मालूम पड़ेगा कैसा न्याय करना है? स्वर्गदूत ही नहीं पता है तो उसका न्याय क्या करेंगे? क्या करेंगे उसका? हालेलुया। इसका मतलब चर्च को ये जानकारी होनी चाहिए। आपके पास दो नहीं तो भी कम से कम एक देवदूत आपके आसपास में होता है। हालेलुया, आमेन। ओके, अगर आप मिनिस्टर हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप देवदूतों को कमांड कर रहे हैं कि मेरी मिनिस्ट्री में हेल्प करो। ये देवदूत किस लिए पता है? कितने लोगों को मालूम है? देवदूत कलीसिया में जो मिनिस्ट्री है उसको हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा है। हिब्रू चैप्टर 1:14, हिब्रू चैप्टर 1:14। इज इट राइट? देखो है क्या बात उधर। व्हाट आर द एंजल्स? क्या एंजल का कार्य है? देखिए है, हाँ पढ़ी। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? Hindu 1:14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who still inherit salvation? सर्व देवदूत देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? आणि तारणाचा वारसा ज्यांना मिळेल त्यांना मदत करायला ते पाठवले जातात की नाही? जिसका साल्वेशन हो जाता है उनके लिए एक देवदूत क्या होता है? डिपार्चर हो जाता है। जिसका उद्धार हो जाता है उसके आसपास में एक देवदूत को भेज दिया जाता है। दूसरा, सेवा में जो कार्य में है, मिनिस्टर लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए आत्मिक कार्य तुम हाथ में लिए हो और आत्मिक कार्य के लिए आत्मिक क्या बोलते हैं, हथियार, आत्मिक हेल्प परमेश्वर ने देवदूत के द्वारे भेजा है। जब आप कार्य में मंगाते हो, देवदूत यहाँ पे आ जाओ मेरे कार्य के लिए, आपने बोला 4-5 आ जाओ, या तो आपने उसको बराबर बोला कि 4 आ जाओ या तो 5 आ जाओ। उनको कंफ्यूज मत करो, ठीक है? और आपने देखा आपके कार्य में हेल्प नहीं मिला आपको, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जब जजमेंट के सीट पे बैठोगे तो ये फिल्म चलाया जाएगा तुम्हारे सामने। जब तक तो सब भूल गया रहेगा, अरे कभी 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 बुलाया था हमें, मालूम भी नहीं कभी, लेकिन वहां पे फिल्म चलेगा। फिर वहां देखेंगे आपने जब बोला था वहां पे देवदूत प्रेजेंट नहीं है, तो आप उधर उसका न्याय करेंगे, क्यों नहीं आया तू? ये देवदूत, दुष्ट आत्मा की नहीं बात कर रहा हूं, ये देवदूत जो तुम्हारे मदद के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी उसको बुलाने और भेजने के पहले अच्छे से एक्सरसाइज कर लो कि तुम पहले धार्मिक व्यक्ति बनो, फिर पवित्रता में आगे बढ़ो। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम अभी पापी है, नहीं नहीं नहीं, तुम प्रभु के पाप से धोया गया, धुला गया, उसके लहू से धोया गया पवित्र लोग हैं आप। आमीन। जैसा हम लोग ने पाँव धोया था, पाँव क्यों धोना चाहिए? क्योंकि पाँव ही रोज गंदा होता है। आपके चाल चलन को धोते रहो, एक दूसरे को पकड़ के धोते रहो। तो मेरा पाँव धो, मैं तेरा पाँव धोता, है कि नहीं? इसका मतलब मैं तुझ पे ध्यान दूंगा, तू मुझ पे ध्यान दे, ताकि तीसरा हम पे ध्यान देने से अच्छा हम एक दूसरे पे ध्यान रख के कलीसिया की मर्यादा को संभालेंगे। वो उद्देश्य उसका, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि भाई तुम मामूली लोग नहीं है, हाँ? मेरे साथ बैठ के गद्दी पर न्याय करने वाले लोग हैं। क्या ये छोटे छोटे बात में घुसे पड़े रहते हो, हाँ? है कि नहीं? छोटी छोटी बातें, जैसे क्लास में बोलते टीचर मेरा देखो ना रबर ले लिया, देखो ना मेरा पेंसिल ले लिया। वैसा कलीसिया में छोटे छोटे बात को इतना बॉदर करते, इतना खींचते। अरे बहुत आगे काम है यार, इधर खींचते बैठेंगे तो उधर कैसे जाएंगे?
है कि नहीं? तो ये तौर तरीके को जान लो कि खुदा ने आपको मजबूत घर बनाया है। यू आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दिस वर्ल्ड। आपके पास जो ताकत है ना, वो शैतान के पास, लूसीफर कालिया उसके पास भी नहीं है। हाँ, आपके करीब आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकता हो। बोले जो डर गया वो मर गया। जो डर को डराएगा वो मां विजयशाली ठहराएगा। आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब लूसीफर का बात आया तो मुझे याद आया किंग मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टेंट, जब इसे प्रोटेस्टेंट नाम लग गया हमको। जो बाइबल को बिलीव करके चलते हैं वो प्रोटेस्टेंट लोग हैं। जो बाइबल के ऑफलाइन चलते हैं वो नाम नहीं लेगा, समझ जा। सब कुछ चर्च होते हुए भी बाइबल नहीं है, वहां पे बाइबल का शिक्षण नहीं है। तो ऐसे जगह में से प्रभु ने एक स्ट्रांग व्यक्ति को खड़ा किया, किंग मार्टिन लूथर। उसने बोला आम आदमी ने बाइबल पढ़ना चाहिए, आम आदमी को बाइबल रिलीज करो, आम आदमी के हाथ में बाइबल दो। ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत लोग मरे उसमें, बहुत लोगों की कुर्बानी चढ़ गई हमारे तक बाइबल आने तक। इसलिए बाइबल जो हमारे हाथ में ना, बहुत वैल्यूबल किताब है, बहुत वैल्यूबल है। तो एक दिन इस प्रोटेस्ट के दरमियान वो एक होटल रूम में सोया था। तो ऐसा साइड में सोया था, तो उसको फील हुआ कि मेरे बाजू में कोई और आके सोया है। बेड पे रहेंगे तो मालूम पड़ता ना ऐसा। तो ऐसा पलट के देखा तो कौन था? ब्यूटीफुल लूसीफर। ऐसा काला काला नहीं था, किंग मार्टिन लूथर भी काला ही था, लेकिन ये बोला ये कौन है? समझ गया कौन था। उसने ऐसा पलटा, यू है, वापस टर्न मार लिया, सो गया। बोला नींद कैसा आया रहेगा उसको, इधर कालिया सोया है। सृष्टि का सबसे हिलाने वाला व्यक्ति लूसीफर ये मेरे बाजू में, उसको माना जरूर कुछ काम के लिए है, मैं इसको मौका नहीं दूं। मैं कहा कि क्यों अपना नींद खराब करो, तू कुछ भी करने के लिए आएगा, तू मेरा कुछ कर नहीं सकता, ये जान ले तू, मैं सोने जा रहा हूं। शर्मिंदा होके चला गया हो, कुछ नहीं कर सका। ये उसकी किताब में लिखा है। हालेलुया। वाकई में कुछ नहीं कर सकता। आपको जो प्रभु ने जो धार्मिकता दिया है, जो पवित्रता दिया है, उसको मेंटेन करना सीखना है। आज से मैंने ये किताब खोल दी आपको, कैसे मेंटेनेंस करना है इसका, कैसे बरकरार रखना है, कैसे इसको बनाए रखना है। धार्मिकता और पवित्रता, बोलिए धार्मिकता और पवित्रता, ये हमारे लाइफ का हिस्सा है। बोलिए बोलिए, ये हमारा लाइफस्टाइल है। हालेलुया। आप बहुत बहुत मूल्यवान और बहुत ऊंचे खानदान के ऊंचे लोग हैं आप। मैं बार बार बताऊंगा आपको कि आप चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। आप नहीं जब समझते ना, तब ऐसी गलतियां आप करते हैं। गलतियां कब होती है कलीसिया से? जब उनके पास समझ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सब लोग बोले क्या नहीं होती है? समझ नहीं होती है। पास्टरों को प्रभु ने बताया कि जो सिखाना वो सिखाना है तुमको। किसने सिखाना है चर्च में? पास्टर का जिम्मेदारी है आपको रहस्य की बातें, बाइबल में जो लिखी हुई बातें, वो प्रकटीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाना जरूरी है क्या नहीं? हाँ, पास्टर की कॉलिंग आप समझ जाएंगे। एक पास्टर को पहचानना है तो क्या, कैसे पहचानेंगे आप? पास्टर मतलब जो प्रभु ने बुलाया। बहुत लोग लेबल लगा के घूमते हैं, वैसा पास्टर नहीं। वैसा भी आपको दिख के आएगा, वो भी उसमें इसमें फर्क क्या है? क्या दिखेगा? एक पास्टर का पहचान क्या हो सकता है? कैसे पहचानेंगे आप? मेरे पास और 5-10 मिनट है। कैसे पहचानेंगे आप? सीखे हुए लोग हैं। एक पास्टर जिधर भी रहेगा ना, उसकी भेड़ आसपास में जरूर होगी उसका। अच्छा, वो कैसे मैं बताऊं? एक चरवा जो है ना, चरवा, रियली चरवा जो होता है, चराता होता है वो भेड़ों को। चरवा मीन शपट।
और वो जो मेमना क्या बोलते उसको, भेड़ जो है, भेड़ भेड़ और चरवा का रिलेशन कैसा होता है? वो एक आवाज देगा ना, 10 चरवा होंगे, 10 चरवा के भेड़ होंगे ना, लेकिन जो चरवा आवाज मारेगा ना उसके भेड़ बराबर साइड में आएंगे। ऐसा क्यों? उनके ऊपर एक प्रकार की खुशबू आता है, वो बराबर फॉलो करते हैं अपने शपड़ को। वो एकदम शैम्पू वैम्पू नाके नहीं आते, वो दिन भर गंदे में रहते। वो एक प्रकार का मट्टी का खुशबू, और जिस तरह वो खाते वो एक प्रकार का वो शपड़ का और शिप का मेल होता है, बराबर पहचानते उसको। शपड़ भी बराबर बोलेगा इसमें से कौन मेरा है, बराबर निकालेगा उसमें से। देखने को तो सब सेम है, लेकिन वो बराबर पहचानता है उसको। हालेलुया। जीसस सेड आई नो माय शीप एंड शीप हियर्स माय वॉइस। बराबर उसकी आवाज को पहचान के हटती है। असली शपड़ का पहचान है, उसके आसपास शीप रहेंगे, लोग उसके आसपास रहेंगे, भागाएंगे तो भी आएंगे, उधर रहेंगे। उसकी चिन्ह है, उसकी क्या बोलते हैं, वो जो सोल टाई है, जो खुशबू है, वो उन्हीं के साथ बना रहेगा और किसके साथ नहीं जाएगा। ऐसा है ना? तो हर एक अच्छा चरवा अच्छा चराता है। कौन सा गाना गाते हैं आप उसके लिए? विच सॉन्ग दैट यू सिंग? यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। और क्या? वादी पहाड़ियों में हमें कहाँ लेके चलता है? वादी और पहाड़ों में। हाँ, पहाड़ में ग्रास होता है, घास होता है, सब जगह नहीं होता है, कोई कोई जगह में होता है। तो उस पहाड़ी इलाके में भी ले जाता है जहां पर पत्थर के अलावा घास भी होता है। समझ रहे आप? हेलो। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, वो चीप शपड़ है। उसके हाथ के नीचे आने वाले जो शपड़ होते हैं वो बिल्कुल उसके डुप्लीकेट होते हैं। किसने आमीन बोला ना? इतना अच्छा बात बोला है। किधर है तुम्हारा ध्यान? जब चीप शपड़ होता है, अगर उसने बुलाया हुआ शपड़ बिल्कुल उसी के जैसा दिखेगा आपको, मतलब भाई सीख रहा हो, परफेक्ट 100% नहीं, कुछ तो दिखेगा। हालेलुया, आमीन। ये हुई पास्टर की पहचान। अभी 5-fold मिनिस्ट्री है, उसकी पहचान भी आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक से बाहर है। ठीक है, उसको भी जानना है तुम्हारे कॉलिंग क्या है। अभी आने वाले दिनों में अभी मेरा यही काम है। यहाँ पे चर्च में बहुत गड़बड़ है, और गड़बड़ को सब हटाना है, सबको काम देना है, सबको पहचान देना है, सबको काम देना है। आमीन तो बोलो यार। हाँ, तुम आमीन बोलेंगे तो आगे दूंगा, ना तो फिर ऐसे चल रहे। आमीन, आमीन। क्या है मालूम है? हम सबको प्रॉपर ज्ञान होने की आवश्यकता है। प्रॉपर। आपके साथ अगर मैं बोलूं प्रभु है, आपको मालूम है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कैसे प्रूफ करेंगे हाँ है? बताओ। आपके अंदर कोई और पल रहा है, कौन है? महसूस होता है कि कोई है आपके साथ? नहीं, किसकी आवाज सबकी बोलती बंद है। अरे पवित्र आत्मा रहता है, आपको मालूम है क्या कोई है मेरे साथ, है ना? आपके साथ कोई है। एक बार मैंने बताया था, आपको बताओगे वापस? जब आप आईने के सामने जाओगे, खड़े रहेंगे ना, बाल ये सब मत देखना, सीधे आपके आंख के अंदर आप आंख डालो, देखो उस आईने में दूसरा व्यक्ति नजर आएगा, डर जाओगे। डरना मत, ना तो कांच कुछ फूट जाएगा। हाँ रियली, सीरियसली आप देखिए अपने आंख के अंदर, आप खड़े रहो, अंदर दिखेगा कोई आपको। ये बाइबल में लिखा नहीं, ये रेवलेशन है, ये पास्टर फिलिप का रेवलेशन। आजमा के देखो। माय गॉड, एकदम। और वाकई में पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोल रहा, आपके साथ में है वो। पवित्र आत्मा को भी शरीर चाहिए, शैतान को भी शरीर चाहिए। अच्छा, शैतानी पीड़ित लोग आप देखते, कभी पिक्चर में दिखाते तो उसके आंख के दौरान आंख एकदम लाल हो जाता है,
मतलब वो दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कोई डिफरेंट व्यक्ति है, दिखता ना, तो फिर पवित्र आत्मा नहीं दिखेगा क्या? फिर कितना आसान बात बोला मैंने, इतना कठिन लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत इजी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमेन। सो यू आर द chosen vessel, you are the chosen royal priesthood। आप परमेश्वर के चुना हुआ, क्या बोलते हैं, महायाजक हो। हालेलुया। आपको कोई छोटा मोटा नाम नहीं, पूरे बाइबल में आप छान मारो किधर किधर तुमको प्रभु ने ऊपर बिठाया, आप खुद नीचे आ जाते है कि नहीं? खुद नीचे आ जाते और प्रभु को शर्मिंदा करते। क्या, अरे बोला तेरे को उधर होना चाहिए, तू इधर किधर है, तू कैसा आया, आजा मार, उधर ही मार। हम इंसान ऐसा बोलते, प्रभु ऐसा नहीं करता, हाथ बढ़ाता उठाता है आपको, है ना? लेकिन कब तक हम नीचे नीचे आएंगे भाई? उस पोजीशन में रहो ना आप। हाँ, एफिशिएंस चैप्टर 2:6 सॉरी, एफिशिएंस चैप्टर 2:6 है क्या 2:4 है? देखो, जैसी 6 है, हाँ पढ़ो। And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आणि ख्रिस्त येशूच्या ठाई त्याच्याच बरोबर उठविले व त्याच्याच बरोबर स्वर्गात बसविले। हालेलुया। देखिए, जो स्वर्ग का सीट है ना, उस दिन से बुक हो गया जिस दिन यीशु मसीह उठा, और जिस दिन वो दाहिने हाथ में बैठ गया, तो आपके सारे सीट वहां पे रिजर्व्ड है, उसमें कोई गलती से कोई नहीं बैठ सकता। जिस दिन मीटिंग में नाम लिखा किसी का और कोई आगे बैठ गया, है ना, ऐसा नहीं होता वहां पे, कोई भी छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होता। योर सीट्स आर बुक्ड। अच्छा, बताने के लिए नहीं है तुम्हारा सीट उधर है, तुम उधर जाओ, स्पिरिट में क्या करो, आप उस स्थान पे से राज करो। आप जरूर शरीर में रहते हो, लेकिन आपके स्पिरिट आलम में अंतर नहीं है। बोलिए, आत्मिक दुनिया में अंतर नहीं है। मैं एक सेकंड में अपनी सीट पे बैठ सकता हूं। अरे बोलो ना यार, हाँ, पलक झपकते ही आप उधर। अच्छा, उधर के होने के लिए नहीं, जब टाइम आएगा तब जाना, लेकिन वहां से राज करना है कि नहीं? अभी मानो कि मुझे दिल्ली में पार्लियामेंट मेरा सीट है, तो मुझे दिल्ली में उस पार्लियामेंट में जाने तक कितना सफर करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे यहाँ से उठा के शुभ पार्लियामेंट सीट में बिठा देता तो कितना अच्छा है ना? सब चीज से बचूंगा मैं, ट्रैफिक से बचूंगा, टाइम से बचूंगा। ये पार्लियामेंट क्या चीज है तुम्हारे सामने? एक सेकंड में ट्रांस हो जाते हैं आप वहां पे। हालेलुया। कभी स्वर्ग गए क्या आप? नहीं ना? नहीं, बहुत टाइम है आपको, लेकिन रोड तैयार कर लो, रोड मैप क्या कर लो, तैयार कर लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे खुद यीशु मसीह कहता है कि जब मैं उठाया गया था, मैंने तुमको भी उठाया है और तुम्हारा सीट रिजर्व्ड है। कोई गेट पे उधर देवदूत बोलेंगे ना, तेरा आइडेंटिटी कार्ड बता। नहीं, अगर आप वाकई में प्रभु में स्पिरिट फील्ड है, वो देवदूत भी समझ जाएंगे, इसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधा तुम्हारा सीट पे लाके बिठा देगा। हाँ, सोच देखो हमारा कितनी छोटी है। सोच को बढ़ा, एक दूसरे को बोले सोच को बढ़ा, अपनी तरीके से नहीं, वचन को लेके सोच को बढ़ा। तो राजा और रानी है, शक्ल देख, अरे देख ना, हंसने को थोड़े बोला अच्छा है, प्रभु ने जो बनाया वो अच्छा है, नाटा अच्छा है, लंबो अच्छा है, छोटू अच्छा है, कालिया अच्छा है, गोरिया अच्छा है, सब अच्छा है प्रभु ने जो बनाया है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। तो जो प्रभु ने बनाया ना, जो अंदर है वो, उसका कोई कलर नहीं है,
ना ऊंचा ना नाटा ना कुछ नहीं, वो एकदम प्रभु जैसा ही है। हालेलुया। लेकिन ये हमारा शरीर के डिजाइन के अंदर है, वो है क्या नहीं? तो कहाँ फिर शरीर के अनुसार सोचते हो? हाँ, अरे मैं बेचारा गरीब, देख मेरा शक्ल देख, मेरे कपड़े देख, मेरे अवतार देख। अवतार पे नहीं जाता है प्रभु, सीधा दिल पे जाता है, दिल पे देखता है। सैमुएल को बोला जो डेविड के घर पे जा, उसके बाप के पास 7-8 बच्चे अच्छा उधर जा। तो बहुत हैंडसम लड़के थे, सब क्रॉस किए। बोलते प्रभु ये क्या, ये क्या? नहीं नहीं, ये वो एक तो था ही नहीं घर में। बोला और कोई है क्या? हाँ है ना, वो फील्ड में है। क्या कर रहा है? भेड़ चरा रहा है, उधर है। बुलाओ क्या? हाँ बुलाओ, बोलो उसको ही बुलाओ, वही चाहिए। और वो साइज में छोटा और सबसे छोटा। प्रभु ने बोला अभी इसको अभिषेक कर। फिर उसको बोला प्रभु ना बाहर से नहीं देखता है, अंदर से देखता है। अब इसके ऊपर उंगली, उसके ऊपर तेल मल दे तो बस ये आगे चल के क्या होने वाला है? पूरे इजराइल के ऊपर राजा बनेगा। अच्छा, आखिरी में ये बता के मैं आपको फिनिश करूं। जब आपको प्रभु देखता है तो कैसा देखता है? राजा के जैसा। हमारी सिस्टर बोलती राजा जैसा। कैसा देखता है? दूसरा क्या ऑप्शन है? तो राजा रानी तो है ही हम लोग, दूसरा क्या है? और क्या है? राजा, राष्ट्र। हाँ, तुमने पहले सीखा है। जब एक एक को देखता है ना प्रभु, तो एक एक राष्ट्र के जैसे देखता है ना? अगर एक बिल्डिंग है तो आप एक ईंट को देखेंगे तो प्रभु पूरा बिल्डिंग को देखता है। तो वैसे लार्ज व्यक्ति है आप, छोटा व्यक्ति नहीं है। लार्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में? फैलने वाले व्यक्ति है आप। यस, ऐसा नहीं तो ऐसा समझ जाओ, लार्ज, फैलने वाले। आप कपड़ा खरीदते ना, पहले पतले थे 28 साइज का, अभी क्या है? अरे 48 है, माय गॉड इतना, अरे लार्ज हो गया है, एक्स्ट्रा लार्ज, क्या बोलते हैं और लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आप लार्ज हो गए खा के पी के हेल्दी लार्ज हो गए। वैसे स्पिरिचुअली लार्ज हो जाओ, वहां पे क्या बोलते हैं, चर्बी नहीं चढ़ती है। आत्मिक तौर से आप अच्छे मोटे होंगे लेकिन चर्बी नहीं रहेगा। डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हेल्दी रहेंगे आपको नेचुरल तौर से आप क्या होंगे? बड़ी सोच रखेंगे अपने परमेश्वर जैसा। हालेलुया। तो ये छोटी मोटी चीजें आप ऐसे हटा दो हाथ से। आमीन। कितने लोग समझ में आए? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने परमेश्वर वचन के द्वारा चर्च डिसिप्लिन और राइचियसनेस एंड होलीनेस के दरमियान ये बातें आपने लाई है पिता। वाकई में कलीसिया को आप मजबूत खड़ा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। सब कुछ मैं अधीन करता हूं। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा सभी के जीवन में पूरा हो और परमेश्वर की महिमा कलीसिया देख सके, ऐसा होने दो। फाइनली कलीसिया आपकी शकायना ग्लोरी को विटनेस करें, देखे, और परमेश्वर और कलीसिया और परमेश्वर दोनों मिलकर अद्भुत काम करने इन आखिरी दिनों में आप प्रभु जी उतरने वाले हैं इस शहर में, दुनिया में। तो अद्भुत कार्य होने वाला है, उसके लिए एडवांस में हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। Amen. God bless you. See you again.